महज एक शक और खौफनाक कत्ल। प्राइम टाइम में जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मध्य प्रदेश के मंडला से सामने आई थी, जहां एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की मां को मौत के घाट उतार दिया। और इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के पीछे की वजह जब सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि वजह थी सिर्फ जादू टोने का शक। और आखिर जादू टोने के शक में कैसे इस हैवानियत भरी घटना को अंजाम दिया गया, रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 1 फरवरी, जगह मंडला मध्य प्रदेश। वारदात मर्डर। मंडला का छोटा सा गांव सहजपुरी। सुबह हो चुकी थी। गांव में रामधुन गूंज रही थी। ढोल मंजीरों की थाप से माहौल भक्तिमय था। लेकिन जैसे ही रामधुन की आवाज बंद हुई, एक चीख ने पूरे गांव को हिला दिया। गांव में ही रहने वाली फूलकली बैगा की चीखों से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग फूलकली के घर की ओर दौड़ते हैं और जो दिखाई देता है वो रूह कपा देता है। फूलकली चूल्हे के पास खून से लथपथ पड़ी थी। हाथ का पंजा कटा हुआ था और एक कुल्हाड़ी उसकी गर्दन में फंसी थी। उसी कुल्हाड़ी से फूलकली पर कई वार किए गए थे। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। लेकिन सवाल यही था कि आखिर फूलकली को इतनी बेरहमी से किसने मार दिया। और जब पूछताछ की तो पता चला कि जब फूलकली की चीखें सुनकर लोग उसके घर की तरफ दौड़े तो गांव का ही एक युवक दीपक यादव घर से भागते हुए निकला था। दीपक बदहवास हालत में भाग रहा था और जंगल के रास्ते होकर कहीं दूर चला गया। यहीं से वो आरोपी यहाँ से निकलता है चोरी छुपे, और गांव वो महिला जो मृतक महिला है उसकी आवाज आती है और यहीं से जो आरोपी निकलता है और इसी रास्ते से वो जो आरोपी है जंगल की तरफ जाता है। ये जंगल की तरफ होते होते जब गांव वाले बताते हैं पुलिस वाले को कि जंगल की तरफ जो है आरोपी जाता है, इसके बाद जो है जांच पड़ताल के दौरान जो है मुखबिर की सूचना के बाद जो है वो आरोपी पकड़ाता है। अभी पूरा गांव में सन्नाटा का माहौल दिखाई दे रहा है। अब सवाल यही था कि क्या दीपक यादव ने ही फूलकली की हत्या की है। दीपक जो फूलकली बाई के बेटे का दोस्त है, तो आखिर एक युवक अपनी ही दोस्त की मां का कत्ल क्यों करेगा। लेकिन फिलहाल तो शक की सुई दीपक की ओर ही घूम रही थी। पुलिस मोबाइल लोकेशन और मुखबिरों की सूचना पर दीपक को घुघरी से गिरफ्तार कर लेती है और जब पूछताछ करती है तो सामने आती है एक ऐसी कहानी जिसे अंधविश्वास की स्याही से लिखा गया था। दीपक यादव और उसका भाई अक्सर बीमार रहते थे। घर में ही कई परेशानियां थी और दीपक को शक हो गया था कि इसके लिए फूलकली बैगा ही जिम्मेदार है। दीपक को शक हो गया था कि फूलकली बैगा जादू टोना करती है। फूलकली ने ही काला जादू किया है, जिसके चलते उसके और उसके परिवार पर परेशानियां आ रही हैं। बस यही शक उसके जहन में जहर बनकर फैलने लगा और फिर एक दिन गुस्से में आकर वो फूलकली के घर पहुंचता है। फूलकली चूल्हे पर खाना बना रही थी। दीपक गुस्से में था और फूलकली कुछ समझ पाती उसके पहले ही दीपक ने पास रखी कुल्हाड़ी उठाकर उसके सिर पर वार कर दिया। उसकी गर्दन और चेहरे पर वार किए और जब कुल्हाड़ी गर्दन में फंस गई तो उसे वहीं छोड़कर भाग गया। जादू टोना करती थी, पूरे पहरा उनको असरा दिया, खत्म कर दिया। के पास दोनों के पास शक्ति है। मोर नान भाई मोर नान बहन बात मार्थ है, मोर सौतेला भाई है और सोधे है वो भी मार्थ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है और जांच में जुट गई है कि क्या वाकई में दीपक ने अंधविश्वास के चलते अपने दोस्त की मां का कत्ल किया है या फिर पकड़े जाने पर वो मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। ये डॉक्टर्स ही क्लियरली, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, यही क्लियर प्रूव कर पाएंगे। तो जब उसका मेडिकल होगा तो इन बिंदुओं को भी उनके सामने रखा जाएगा कि वो सही में क्या इस मानसिक अवस्था से पीड़ित है या फिर जो अपराध करने के पश्चात अपने आप के बचाव के लिए कर रहे हैं। तो इन बिंदुओं की तस्दीक भी हम डॉक्टर से करवाएंगे। पुलिस की सतर्कता ने एक जघन्य वारदात का पर्दाफाश कर दिया। शक की आग में जलकर अपने ही दोस्त की मां का कत्ल करने वाला आरोपी सलाखों के पीछे। लेकिन सवाल यही है कि आखिर अंधविश्वास का काला साया कब तक निर्दोष लोगों की जान लेता रहेगा। जादू टोने और डायन के शक में कब तक लोगों की हत्या होती रहेगी। विस्तार न्यूज के लिए मंडला से रामकुमार बघेल की रिपोर्ट।